नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्रेकआउट जो है चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है और या तो फिर बड़े ब्रेकआउट होने के जो संकेत है वो यहां पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नई तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं ये चारों स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिस स्टॉक की, वो है पीरामल इंटरप्राइजेस का स्टॉक। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी है पीरामल इंटरप्राइजेस और यहाँ पे एक जबरदस्त ब्रेकआउट जो है आज के दिन आता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट पे जो उछाल था जबरदस्त वॉल्यूम के साथ 205 रुपए की तेजी देखने मिली, 10.5% का उछाल आता हुआ दिखाई दिया। 2166 पे स्टॉक बंद हुआ और अगर आज के दिन की रेंज की अगर हम बात करते हैं 1940 का लो था और 2238 रुपए के आसपास का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। जहां से स्टॉक ओपन हुआ दिन भर एक लगातार स्ट्रेट रैली के साथ ये स्टॉक दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाने की बंद होने की कोशिश किया। वॉल्यूम भी जो थे लगभग 60,95,000 शेयरों के, तो जबरदस्त वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप को, वैल्यूएशन को देखते हैं तो आप देखेंगे 48,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 36 के पी पे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सेक्टर पी 38 का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.4 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक अवेलेबल है। इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न को जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो गिरावट थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दी थी पहले के समय में। और इस स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड भी जो था वो कहीं ना कहीं 2018 के आसपास से बनता हुआ दिखाई दिया था। लगभग उस टाइम 3200 रुपये तक के हाई बने थे और उसके बाद जिस तरीके से पिछले साल लॉकडाउन के वक्त गिरावट आई थी उस समय 618 के गिरावट पे आता हुआ दिखाई दिया था। 620 के आसपास तक स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद अब एक के बाद एक जिस तरीके से ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स पे, तो इस स्टॉक ने भी अपने पुराने हाई के आसपास सपोर्ट लिया था। जो प्रीवियस हाई लगभग जनवरी 21 में लगाया था 1640 का, उसी के आसपास बेस बनाने की कहीं ना कहीं स्टॉक ने कोशिश की और उस कोशिश के बाद जो है यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे अच्छा रिवर्सल हो रहा है। और आज के दिन इस स्टॉक ने 2000 के लेवल को जैसे ही पार किया एक जबरदस्त ब्रेकआउट जो है इस स्टॉक में आपको देखने मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आज के दिन बाइंग भी जबरदस्त होती हुई दिखाई दी। वॉल्यूम भी बहुत ही शानदार थे, यहाँ के लगभग 60-70 लाख शेयरों के आसपास के जो वॉल्यूम थे वो आज के दिन यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं इसका जो टारगेट्स है, अब नेक्स्ट टारगेट है 2800 तक बनता हुआ दिखाई सकता है। 2400 भी मिनिमम यहाँ पे पहला टारगेट हो सकता है। बहुत जल्द जाएगा इस बात की उम्मीद कम है, लेकिन यहाँ पे जाने की जो उम्मीद है, जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है वो यहाँ पे आपको लेटर जो है आपको देखने मिल सकता है कि ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा मूव जो है कम से कम 2800 तक चार्ट पे जो देखने को मिल रहा है वो आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं एक स्टॉक की, जिस स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री दोस्तों, यहाँ पे ये स्टॉक ने भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। लगभग आज देखते हैं 3.5% का उछाल इस स्टॉक में भी था। केमिकल सेक्टर की कंपनी, तो केमिकल, फार्मास्यूटिकल, आईटी, ये सारे जो हैं अभी लाइमलाइट में कहीं ना कहीं बने हुए हैं। कहीं ना कहीं एक के बाद एक सारे स्टॉक फिर से निकल निकल के बाहर आते रहते हैं। आज इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक भी जहां खुला वहां से लगातार एक अपमूव लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। इस कंपनी की भी अगर हम बात करते हैं तो इस स्टॉक ने लगातार जबरदस्त रिटर्न दिया है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का होता हुआ दिख रहा है। 58-59 के पी के आसपास स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। और चार्ट में जिस तरीके के अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो पिछले फरवरी के महीने से जहाँ मार्केट कंसोलिडेशन वाली रेंज में था वहाँ इस स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त जो उछाल है वो बना के दिया है। कहीं ना कहीं 1100-1200 रुपए के आसपास बेस बनाने के बाद इस स्टॉक ने अब 1800 की तरफ मूव किया। अभी रिसेंटली यहाँ पे मई के महीने में 1800 रुपए तक के हाई जो थे वो लगे थे। उसके बाद स्टॉक में हल्का करेक्शन देखने मिला, लगभग 1650 रुपए तक स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद आज फिर से यहाँ पे रिवर्सल बनता हुआ दिख रहा है और ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट के कगार पे खड़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक फिर 2000 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 1800 का लेवल ऊपर की तरफ पार होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी खासी जो तेजी है फिर बनती हुई दिख सकती है। जिस तरीके का आज रिवर्सल हुआ है अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, 1650 रुपए यहाँ पे एक ऐसा लेवल होगा जिसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इसके नीचे स्टॉक ट्रेड करना चालू करेगा तो फिर यहाँ पे कुछ प्रेशर बन सकता है। इस स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एक लगातार रैली में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ था ये स्टॉक और अब कहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब कभी भी इस स्टॉक में कोई भी डिप आए तो आप वहां पे हिम्मत करके अगर इस स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ दिनों में ही ये स्टॉक जो है अपसाइड की एक अच्छी खासी मूव जो है दिखाता है। तो आप अगर इस स्टॉक को डीपली स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि किस वक्त इसमें एंट्री लेनी है और किस वक्त इसमें से एग्जिट करना है।
तो वो, लेकिन यहाँ पे आप परफेक्ट टाइम कभी नहीं पकड़ सकते, लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ पे किसी भी कारण से कोई डिप आती है इन फ्यूचर, तो वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा पिछले बार जिस तरीके से गिरावट आई थी जनवरी के महीने में, उस वक्त यहाँ पे अगर 1100 के आसपास किसी ने एक्यूमुलेट किया होता तो आज यहाँ पे 1800 तक के लेवल जो देखने मिल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं 5 से 6 महीने में इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 50-60% का जो रिटर्न है वो बना के दिया है। तो बहुत ही जबरदस्त चार्ट पैटर्न है, बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट की जो कगार है वो यहाँ पे देखने मिल रही है। तीसरे स्टॉक की बात करें, तीसरा स्टॉक सबका फेवरेट स्टॉक एसआरएफ। यहाँ पे एसआरएफ के स्टॉक में भी आज बहुत ही जबरदस्त लेवल देखने मिले। 7,000 के लेवल के बिल्कुल करीब जाके बंद हुआ है, लगभग 4.5-4.5% का उछाल है 6,997 पे। इंट्राडे में 7,000 का लेवल पार किया। आज इंट्राडे हाई और लाइफ टाइम हाई भी अगर हम बात करें तो आज यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया है। अच्छे खासे वॉल्यूम थे, 4,72,000 शेयरों के वॉल्यूम। टिकट साइज बड़ा है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जिस तरीके के वॉल्यूम हुए वो शानदार थे यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की, तो 41,000 करोड़ की मार्केट कैप जो है इस कंपनी की हो चुकी है। पी रेशियो अगर हम देख रहे हैं 34 का इसका पी रेशियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टर भी ऑलमोस्ट 42 के आसपास का चलता हुआ दिख रहा है। और इस स्टॉक के चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो चार्ट बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट आई थी और कंसोलिडेशन हुआ था, तो यहाँ पे लग रहा था कि 5200 या 5000 के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन 5200 के आसपास ही स्टॉक ने अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में एक अच्छा रिवर्सल दिखाया था। और उसके बाद इस स्टॉक ने 7000 तक के जो लेवल्स थे वो छुए भी थे, और उसके बाद वहाँ पे एक डीप करेक्शन भी आया था लगभग, और 7000 से स्टॉक गिर के 6200 तक भी पहुँचता हुआ दिखाई दिया था। तो एक डीप करेक्शन जो था 1-2 दिन का यहाँ पे हुआ। उसके बाद भी यहाँ पे आप कंसिस्टेंटली देखेंगे तो एक लगातार बाइंग और एक्यूमुलेशन, और उसके बाद स्टॉक आज के दिन एक बहुत तेजी के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। 7000 का जो लेवल है वो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट बोला जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि अब तक के जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है वो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6,900 के ऊपर की क्लोजिंग जो है अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग यहाँ पे मानी जा सकती है। तो अब तक के हाईएस्ट लेवल पे बंद हुए, यानी कि ये अपने नए टेरिटरी पे जाने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक ने भी बहुत ही जबरदस्त रिटर्न जो है बना के दिए हैं पिछले कई सालों में। अगर हम देख रहे हैं बेस से अगर आप देखते हैं तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है। लॉकडाउन के टाइम जब गिरावट थी पिछले साल तो लगभग 2600 के लो लगे थे, और उसके बाद आज यहाँ पे 7000 का लेवल है। तो यहाँ पे भी बाई ऑन डिप्स स्टॉक है। जब कभी भी आपको यहाँ गिरावट दिखती है आप यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई की ट्रेडिंग पोजीशन है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से तो आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। ये स्टॉक आगे चल के हो सकता है आपको 8, 9 और 5 डिजिट में भी जाता हुआ दिखाई देगा इन फ्यूचर 1-2 सालों के बाद। तो कोई आश्चर्य की बात यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे हम बात करते हैं सबके फेवरेट स्टॉक आईआरसीटीसी के बारे में, जहां पे बहुत सी खबरें उड़ रही थी कि क्या होगा इस स्टॉक का, रेलवे की सारी सुविधाएं बंद है, लेकिन फाइनली आज इसने अपना 52 वीक नया हाई जो है वो लगा लिया। 2184 रुपये का आज का इंट्राडे और लाइफ टाइम हाई भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसने अपने वो पुराने हाई जो कि आईपीओ के बाद लगातार पिछले साल बने थे, और उसके बाद एक डीप करेक्शन जो था वो होता हुआ दिखाई दिया था, और अब फिर से ये एक नए हाई में चला गया है। और अब इसकी एंट्री जो है एफ में भी हो चुकी है। तो एफ में एंट्री होने के बाद भी यहाँ पे एक अच्छा खासा जो रुझान है स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मोनोपोली बिजनेस है आईआरसीटीसी का। हालांकि अभी जो रेलवे की सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से नहीं चल रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रोथ के आने की उम्मीद है, और सब तरीके से जिस तरीके से वैक्सीनेशन और ये सारी चीज़ों की बात कही जा रही है, अनलॉक होना चालू हो रहा है पूरा, वो सारा असर जो है इस कंपनी पे सीधा सीधा देखने मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम जो थे आज के दिन यहाँ होते हुए दिखाई दिए, 64,90,000 शेयरों का। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो बाइंग है वो कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। एक रेंज बाउंड ट्रेड था। मार्केट कैप इस कंपनी की आप देखते हैं ऑलमोस्ट 34,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी रेशियो आपको यहाँ पे इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे पिछले 1 सालों से कोई कमाई हुई है नहीं, तो यहाँ पे लॉस भी आता हुआ दिखाई देगा, एडजस्टमेंट है इस कारण से। लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुए, और वो बनते हुए दिखाई देंगे। आप जब चार्ट पे जाके देखते हैं तो किस तरीके से स्टॉक में एक जबरदस्त रिवर्सल जो है होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे QIP हुआ था, और फिर उसके बाद ऑफर फॉर सेल आया था, सब कुछ हुआ था, उसके बावजूद भी यहाँ स्टॉक में तेजी मंदी। फाइनली यहाँ पे जो तेजी अब आपको दिखाई दे रही है कि कितनी भी गिरावट आई, यहाँ पे अगर हिम्मत करके किसी ने एंट्री की डिप में तो उसको यहाँ पे रिवॉर्ड बनता हुआ दिखाई दिया। अगर किसी ने पिछले साल भी यहाँ पे पैसे लगाए होंगे फरवरी के महीने में, आज वो व्यक्ति भी पॉजिटिव बैठा है प्रॉफिट में। इवन कि उसने यहाँ से लेके लगभग 700-800 रुपीज़ तक के जो गिरावट थी लगातार, वो भी यहाँ पे देखी। उसके बाद किस तरीके से यहाँ पे एक लंबा कंसोलिडेशन जो था मई से लेके लगभग दिसंबर जनवरी तक चलता हुआ दिखाई देता है। टाइट रेंज में नीचे की
तरफ 1200-1300 और अपर रेंज में अगर हम बात करते हैं तो 1500 से 1600 रुपए के आसपास में बहुत ही जबरदस्त टाइट रेंज में स्टॉक ने 7-8 महीने निकाले। उसके बाद जैसे ही स्टॉक में ब्रेकआउट आया, शानदार तेजी जो थी बनती हुई दिखाई दी। और अब जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है, इस स्टॉक में एक नया लेवल जो है कहीं ना कहीं खुलता हुआ दिख रहा है। कल के दिन में अगर हम बात करें तो कल भी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ तेजी हुई थी, आज भी उसी तरीके से तेजी बनती हुई दिखाई दी। अब ये स्टॉक जो है एक नए लेवल्स की तरफ जाने की कोशिश करे तो इन फ्यूचर आपको अगर ये 2300, 2400, 2500 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ जरूर है कि अगर आपकी यहाँ पे कोई ट्रेडिंग पोजीशन है या एफएनडो में आपने कोई पोजीशन बनाई है, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट यहाँ पे देखने मिल रही है वो थोड़ी तेज है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न आगे चल के बनाते हुए दिखाई देगी। तो ये वो 4 स्टॉक है जहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे एक अच्छी खासी जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं अब बनते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की स्टॉक एनालिसिस जो कि हम करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई वो मेरी पर्सनल रिव्यू, पर्सनल एनालिसिस के ऊपर आधारित है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने की राय नहीं। आप जब कभी भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं आप अपने रिस्क अपने हिसाब से देखें, करें और समझें, उसके बाद ही जाके किसी स्टॉक में पोजीशन लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।